भाई दोस्तों सही कहो तो असली बिग बॉस तो ना अब शुरू हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ओटीटी वर्सेस बिग बॉस 15, ये मतलब जो नया शो जो है बिग बॉस में शुरू हो गया और बिग बॉस खुद ये करवाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है करवाना चाह रहे हैं, मतलब हर जगह। और प्रतीक का भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर लग रहा है। वही फिर से दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा है कि झगड़ा 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 झगड़ा। और कहीं ना कहीं जितने भी जंगलवासी है ना वो भी प्रतीक को लेकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ज्यादा ही इरिटेट हो रहे हैं वो लोग प्रतीक से। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रतीक को बुलाई क्यों लिया है शो में बिग बॉस ने। वही करण कुंद्रा उसको बच्चा बच्चा कह के भाई छोड़ तो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, आप उससे लिखवा लो आने वाले टाइम में ना ये करण कुंद्रा ही प्रतीक सहजपाल को कहने वाले कि बहुत मैंने तुझे बच्चा बच्चा समझ के छोड़ दिया, लेकिन यार अब मेरी बर्दाश्त से ना तू बाहर हो गया है। और भाई वहीं पर बात करूं मैं अफसाना खान की, तो भाई इनको फिर से पैनिक अटैक आ गया शो में। अफसाना खान को पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बंदी कभी इधर चढ़ रही है कभी उधर चढ़ रही है, सोच रही है कि मैं बस क्या ही कर दूं। विधि के तो पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए कि पता नहीं उसको जैसे चबा के होता नहीं कि चबा के खाई जाएगी पूरी तरीके से। इस तरीके का पैनिक अटैक आ गया अफसाना खान को। और आगे आगे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब बहुत डेंजरस खिलाड़ी है ये शो में। मजा आने वाला है अफसाना खान के साथ भी भाई, क्योंकि अगर एक बार इसने किसी का पीछा पकड़ लिया ना फिर ये लास्ट तक उसको छोड़ने वाली नहीं है, ये तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और विधि पांड्या भाई जो स्टेज पे हमें सलमान खान के सामने बोलती हुई नजर आ रही थी कि भाई मुझे कोई सब्जी दे दे काट के, भिंडी करेला टमाटर में छौंका बहुत अच्छा लगाती हूँ। देखा था ना आज आप लोगों ने इसका छौंका, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था छौंका क्या, बिग बॉस ने जो एक नई थीम रखी है ना शो की, जंगल थीम, पूरे जंगल में भी आग लगा देती है। कहती चलो भाई जंगल हुआ भसम और हमें सीधा घर में एंट्री दिलाओ, पूरे जंगल में आग लगा देती है आज ये बिग बॉस के हैं। और वहीं पर भाई माइशा माइशा का जो मतलब गेम था, उसका जो पुराना दूसरा शो था भाई, उसमें तो मतलब ये इतनी अच्छी लगी थी मुझे, मतलब अपने लिए स्टैंड लेने वाली सब कुछ। मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी करके आए लोग बाग यहाँ पर हैं कि मतलब आते के साथ रोतड़ू प्रतीक, मतलब इतनी सीधी बन रही है। आप इसका एस ऑफ स्पेस वाला सीजन देखो भाई, एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस दी है इस लड़की ने। और यहाँ पर मतलब इसका एक अलग ही रूप दिख रहा है। तो थोड़ा सा जो कर रही है ना मायशा वो फेक तो है, मुझे लग रहा है थोड़ा फेक है। जिस तरीके से ये रोतड़ू लेकर सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है इस टाइप की ये है नहीं रोतू धोतू। कहीं एक बार प्रतीक को फेवर कर रही है, फिर कहीं प्रतीक को मतलब गलत दिखा रही है। और वहीं आकाशा सिंह, प्रतीक सहजपाल थोड़े से आकाशा सिंह के लिए थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है उनके अंदर। आकाशा सिंह के लिए प्रतीक सहजपाल का और प्रतीक सहजपाल के लिए आकाशा सिंह का। मतलब लग रहा है कि प्रतीक सहजपाल के मतलब कुंडली में ना सिंगर ही सिंगर लिखी हुई, पहले नेहा भसीन लिखी हुई थी और अब यहाँ पर उन्हें आकाशा सिंह मिल गई है। और आकाशा सिंह भाई देखो, हाँ अपने आप को कंपैरिजन किससे कर रही है, मतलब नेहा भसीन से। कह रहे कुछ टाइम बाद में नेहा भसीन जैसी मतलब टैलेंट आ जाएगा इसके अंदर नेहा भसीन जैसा। अरे कुछ टाइम बाद भाई तू नेहा भसीन जैसे लगने लग जाएगी, लोग आंटी बोलने लग जाएंगे तुझे, ये बोल कहाँ वो भाई। मतलब कंपैरिजन भी लोग बाग कैसे करते हैं अपने आप को। मतलब यहाँ से आकाशा सिंह की स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, साफ साफ क्लियर दिख रही है कि बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक सहजपाल नेहा भसीन के साथ आगे गया था, तो यहाँ पर मैं जो है अपने आप को प्रतीक सहजपाल के साथ पैचअप कर लूं, थोड़ी सी प्यार की स्ट्रेटेजी बनाऊं और प्रतीक के सहारे जो है किनारे 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 मैं भी आगे चली जाऊं। लेकिन मैं आपको लिख के दे रही हूं यहाँ पर अभी लव ट्रायंगल बनना बाकी है, क्योंकि मीशा, प्रतीक और आकाशा, इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, पक्का मैं आपको लिख के दे रही हूँ। भाई भाई निशांत का सही था, जब बिग बॉस ने टास्क दिया ना कि घर वालों की सारी चीजें ले लो, तो मुझे उसका जो एक्शन रिएक्शन होते हैं ना निशांत भट्ट के, वो बड़े सही थे भाई। पहले आप कर लो फिर हम कर लेंगे, अभी हमारी बारी है तो हमें करने दो, फिर आप लोग बाद में कर लेना। मतलब मजेदार होते हैं इसके इंटरेक्शन भी। और प्रतीक सहजपाल तो वही पूरी तरह से बुखला गया है ये लड़का, भाई हो गया बहुत देख लिया बिग बॉस ओटीटी में तुझे ना लोगों ने, ये लड़ाई झगड़े करते हुए कुछ नया लेके आ, पब्लिक नया देखना चाहती है हैं। और अगर बात करें दोस्तों कल के एपिसोड की, तो भाई जय भानुशाली तो पूरी तरह से भाई भड़क गया, वो तो बिग बॉस के ऊपर भी भड़क गया है कि भाई इस लड़के ने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा, इस लड़के ने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा। भाई जो भी पंचा पुंची जो भी इन दोनों के बीच में हुई है ना, उसमें मुझे बिग बॉस का डिसीजन देखना है कि बिग बॉस भाई क्या डिसीजन लेते हैं, प्रतीक सहजपाल को बाहर निकालेंगे या जय भानुशाली को। क्योंकि जय भानुशाली तो पूरी एमजी से आया हुआ है और प्रतीक सहजपाल से भी पूरा कंटेंट मिलने वाला है बिग बॉस को। तो मुझे बिग बॉस का डिसीजन देखना है कि कल बिग बॉस का जो है वो मेन डिसीजन क्या होगा। तो आज कुल मिलाकर जो है घर में अफसाना और विधि की फाइट हुई। तो हाँ ये विशाल कोटियान मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, बहुत खेला खाया बंदा ये, इसको पता है कि पूरी तरीके से गेम कैसे खेलना है, पूरा इसने जो बिग बॉस को घोट के पिया हुआ है विशाल कोटियान ने। लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ओवर कर रहा है यार। ठीक है ना, लड़ाई हो रही है बंदों के बीच में तो उसको सॉर्ट आउट कर। ये क्या होता है कि मार के दिखा मार के दिखा मार के दिखा, वो है भी ऐसी बंदी, वो जड़ भी देगी, वो शो से बाहर निकल जाएगी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो विशाल कोटियान का जो कुछ भी था वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर लगा।
और विशाल कोटियान जिस तरीके से यहाँ पर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय तू मेरे ग्रुप में आ जा, तेजू तू मेरे ग्रुप में आ जा, तो भाई ये कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे ग्रुप की काम नहीं करती। जिसका जो मन होता है ना वो उस ग्रुप में चला जाता है। तुम 10 बंदों का ग्रुप बना लो, लेकिन पता चल रहा है कि लास्ट में तुम ही उस ग्रुप में अकेले रह गए। तो ये ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी तो बिग बॉस में बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो कुल मिलाकर ये आज का पूरा शो था, कुछ था नहीं, लड़ाई देखने को मिल रही, कुछ और एंटरटेनिंग मिल ही नहीं रहा है देखने को, क्योंकि सब लोगों ने ना स्ट्रैटेजी बना ली, अपने दिमागों में ये बिठा लिया है जितने भी कंटेस्टेंट आए कि भाई लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे तभी लोग हमें पसंद करेंगे और तभी हम जो है वो आगे जाएंगे। चलो ये तो था आज के शो की बात है, लेकिन अब मुझे आप ये जरूर बताना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, प्लीज।